राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानजस्रमभितः श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविन्दं गोविन्द जीवनधनं शिरसा वहामि। गोविन्द जीवनधनं शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री युगल सरकार के चरणों का आश्रय लेकर निरंतर नाम रटते हुए हर समय अपने चित्त को श्री प्रिया प्रीतम के चिंतन में बनाए रखना। संसार का चिंतन छूट जाए और प्रभु का चिंतन निरंतर बना रहे, यही सब साधन का फल है, यही संपूर्ण भजन है, यही भजन की परिभाषा है। अहर्निश तैल धारावत निरंतर अपने प्रभु के चरणों में हमारा चित्त चिपका रहे, उनके चरणों का चिंतन करता रहे, ऐसा अभ्यास कर लिया जाए। एक क्षण के लिए भी हमारा चित्त हमारे प्रभु के चरणों से दूर न जाए। सत्संग की कृपा से, संतों के संग से, नाम के प्रभाव से, सेवा के प्रभाव से जैसे बने तैसे चित्त भगवदाकार हो जाए, यही करना है। धाम का वास प्राप्त हो गया या धाम का आश्रय प्राप्त हो गया, इसी के आश्रय के बल से अब निरंतर हमें अपने चित्त को बस चिंतन से युक्त रखना है। तभी तक हृदय में क्लेश रहता है जब तक हम संसार के चिंतन से युक्त हैं, प्रभु के चिंतन से दूर हैं। और उसी क्षण हृदय में आनंद बना रहता है जितने क्षण हम प्रभु के चिंतन से युक्त हैं। जब तक हम भगवत भाव में हैं, संसार के चिंतन से दूर हैं, तो बस समझ आ ही रही है बात। तो संसार का चिंतन छोड़ के प्रभु का चिंतन करना प्रारंभ कर दें। उसमें अत्यंत सहायक है प्रभु की ये जो मधुर लीलाएं हैं। बाल चरित्र प्रेम की नींव, कहत सुनत सब सुख की सीव, जीवन ब्रजवासिनु सफल। अत्यंत सहायक हैं। जो इन लीलाओं का श्रवण करेगा, कथन करेगा, तो निश्चित उसका चित्त श्री ठाकुर जी, श्री प्रियाजू के चिंतन से युक्त हो जाएगा। बिना प्रयास के हृदय में इनकी याद आने लगती है। जब हम मधुर मधुर उनका स्मरण करते हैं ना, कि कैसे प्रभु अपने जनों को सुख पहुंचाते हैं। अनंत महिमाशाली प्रभु अपने ऐश्वर्य को, अपनी भगवत्ता को भूले हुए अपने भक्तों के सामने खिलौने बने हुए हैं। जैसे जैसे भक्त नचाते हैं वैसे वैसे प्रभु नाच रहे हैं। बस जैसे जैसे ये चित्त में बात उपासक के प्रवेश करने लगती है, अनुभव में आने लगती है, वो आसक्त होता चला जाता है। और जहाँ आसक्ति हुई तो चिंतन करना नहीं पड़ता। अब निरंतर चिंतन श्री ठाकुर जी का, श्री किशोरी जी का होने लगता है। तो ये लीलाएं बड़ी सहायक हैं। इतना ही कार्य है।
सत्संग करते हुए, निरंतर भगवान नाम रटन करते हुए, प्रभु की सेवा करते हुए हृदय में दृढ़ विश्वास अपने प्रभु का बना रहे। इसी से उनकी प्राप्ति हो जाएगी। ग्रहीत निज गो वृंद नामा वेणु प्रपूरका गोपाल मुखवादित्र श्रग ध्वनि निकृत श्रुति चित्रस्थाभिरिव स्वीय गोपी भिर्वलोकितः सर्वात्म भाव वद गोपी वियोग रतिदायका। प्रभु बाल रूप में मैया को, बाबा को, समस्त ब्रजवासियों को सुख पहुंचा रहे हैं। जैसे जैसे हम लीलाओं को सुने ना, वैसे वैसे प्रयास करें कि इनकी भावना हमारे हृदय में बनी रहे। इस भावना का आप फल देखना कि आसक्ति अपने आराध्य श्री श्यामा श्याम के चरणों की होने लगेगी निश्चित। मैया को, बाबा को, समस्त ब्रजवासियों को, गोपी जनों को, गौओं को, बछड़ों को, सबको, खग मृग पशु पक्षी तरु बेली सबको सुख पहुंचा रहे हैं। यशोदा जी, रोहिणी जी अत्यंत वात्सल्य से श्री राम और श्याम, बलराम जी और श्री कृष्ण को स्नान कराती हैं, श्रृंगार करती हैं, नवनीत और विविध मिष्ठानों का भोग लगाती हैं और कुछ छींकों में बांध देती हैं। और फिर श्री लालजू गायों को वन चराने के लिए ले जाते हैं सखाओं के साथ। अनेकों खेल खेलते हैं। कभी सखाओं के मध्य में खड़े हुए एक सखा के कंधे पे हाथ डाले हुए धाम को देखते हुए धाम की महिमा के गान करने लगते हैं। सखाओं से कहते हैं, भैया ये वृंदावन बड़ा महिमाशाली है, इसने तुम्हें क्या बताऊं, ब्रह्म को भी मोहित कर लिया है, ब्रह्म को भी मोहित कर लिया है। तीरथ राज तिलक त्रिभुवन को, धनी धनी वृंदावन सुखदाई। प्रभु गान कर रहे हैं। ये वृंदावन है ना, तीर्थ राज है, त्रिभुवन का तिलक है, ये अत्यंत धन्य है, धन्य है और सुख समुद्र है। वास करने मात्र से, आश्रय लेने मात्र से सुख उड़ेल देता है, सुख समुद्र में अवगाहन करा देता है। कैसा भी क्लेश युक्त जीव क्यों ना हो, धाम में प्रवेश करते उसकी ये जो त्रिताप की क्लेश है शांत होने लगती है। कलह कलेश न व्यापे इहिठा, ये ठौर विश्व ते न्यारी, नागरी दास यही जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी हमारी सब विधि बात सुधारी। कृपा करी श्री कुंज विहारिणी, अरु श्री कुंज बिहारी हमारी सब ही बात सुधारी। इस धाम में जो वास करते हैं, इसका आश्रय लिए हुए हैं, उनके हृदय में त्रिताप की क्लेश नहीं रहती। उनके हृदय में जो क्लेश होती है ना, वो एक ही बात की होती है कि हम कब निरंतर भजन करेंगे, कब मैं संसार प्रपंच को छोड़ के भगवान के चरणों में पूर्ण रूपेण समर्पित हो जाऊंगा, कब ऐसा होगा कि धाम में अखंड वास करूंगा, कब ऐसा होगा प्रिया प्रीतम मेरे नेत्रों के सामने आएंगे। ये क्लेश उसके हृदय में रहता है। ये त्रिताप की क्लेश नहीं होती। जानते नहीं इसलिए विचार करते हैं मन नहीं लग रहा ये है, लेकिन वास्तविक बात है धाम का प्रभाव है। आप धाम में कैसे भी हो वास कर रहे हो ना, तो निश्चित मानिए इसके प्रभाव से हृदय में ये जो रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण की है तो माया के तीनों गुण, इसका प्रभाव नहीं होता, ये धाम का प्रभाव है। आप कैसे विमुख क्यों ना हो, धाम अपने प्रताप से आपको सहज वृत्ति प्रदान कर देगा। सहज वृत्ति श्यामा श्याम के अनुराग की वृत्ति प्रदान कर देगा। ये परम सुखदाई है। कैसा भी जीव कैसे हु पापी करत आनि जो बास हैं,
दूरी होत तत्काल तासु की त्रास है। कैसा भी पापी हो, कितने भी पाप बन गए हो, श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने तो अति कर दी, अति कर दी। विलक्षण बात, ऐसी ऐसी उन्होंने महिमा की बातें लिखी हैं कि कहते नहीं बनता, वास्तविक कहते हैं। ऐसी ऐसी उन्होंने महिमाशाली बातें कही हैं कि उसे समझा नहीं जा सकता। वो तो बस कृपा पात्र जन ही उसको समझ सकते हैं। और अब ऐसी दुर्लभ बातें, ऐसी विशिष्ट महिमा धाम की, अद्भुत महिमा, विलक्षण महिमा श्री धाम की है। स्वयं प्रभु गान करें। श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने एक जगह श्री वृंदावन महिमा का गान करते हुए मानो श्री ठाकुर जी के हृदय की बात कही है कि इतने प्रभु एक दिन द्रवित हो गए और द्रवित होते होते धाम की बढ़ाई करने लगे, महिमा का गान करने लगे। अनेकों प्रकार से धाम की महिमा का गान करते करते कहने लगे कि हे वृंदावन, आपकी ही कृपा से मुझे श्री किशोरी जी के हृदय का अनुराग, उनका अनुराग मुझे प्राप्त हुआ है, उनका दुलार मुझे प्राप्त होता है, मुझे उनकी सेवा प्राप्त होती है। अनेकों प्रकार से उनकी बढ़ाई करते हुए धाम की। फिर कहते हैं कि मैं और तो कुछ नहीं, यहाँ तक कि मैं अपने आप को भूला हुआ तुम में वास करता हूँ। और फिर अंतिम श्लोक में कहते हैं उस जो स्तुति है कि आज से, अब से तुम जो हो सकता है वो भी कर सकते हो, जो नहीं हो सकता वो भी कर सकते हो, जो बिल्कुल नहीं हो सकता वो भी कर सकते हो, अघटन घटना घटा सकते हो। धाम के लिए श्री स्वयं श्री कृष्णचंद्र जी के वचन है। उसमें स्तुति करते करते इतने द्रवित हो जाते हो, कहते हैं तुम जो चाहे सो कर सकते हो, तुम्हारी जो इच्छा हो तुम कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर कोई रोक नहीं, जैसे तुम्हारा मन है। और धाम अत्यंत वात्सल्य समुद्र है। कितना भी पापी जीव हो, कैसा भी क्यों, धाम का वास कर लेना तो माता की तरह दुलार करती है धाम। वृंदावन माता की तरह दुलार करता है। जैसे बालक मलिन को मातु गोद भर लेत, दोष नहीं देखता वृंदावन। एक ही बस उसे सहन नहीं होता धाम को, जब श्री जी के प्रति अपराध बन जाए। धाम सब अपराध क्षमा कर देगा, सब अपराध क्षमा कर देता है। कैसी भी गलती हो जाए, कुछ भी हो जाए, सब क्षमा करके आपको परम पवित्र बना देगा, प्रभु के योग्य बना देगा। पर जब प्रभु स्वयं श्री जी से विरोध जो कर लेते हैं तो फिर धाम को सहन नहीं होता, क्योंकि धाम श्री किशोरी जी का ही तो प्राण है, उसे सहन नहीं होता। ये वैष्णव धाम है, वैष्णवों के प्रति अपराध बन जाए, ये धाम को सहन नहीं होता। बाकी तुम कैसे हो, पड़े रहो, बहुत बुरे हो, पड़े रहो, निश्चित है मंगल हो जाएगा। ये धाम की महिमा है। यहाँ स्वयं स्वामिनी जो वास करते हैं, उनका स्वभाव है सत्तारिणी का स्वभाव सुधा रसोकम। उनका स्वभाव है, यहाँ वास कर रहे हैं, वो वास करने वाले को तार देती हैं, संशय नहीं है। बस वैष्णव अपराध से बन जाए। और इसके लिए भी निश्चित रहे हम कहाँ तक बच सकते हैं, ये भी भार छोड़ दे कि महाराज आप ही बचा लो। हम जानबूझ के मत करो, अपनी तरफ से कोई ऐसा नहीं कि आप किसी को दुख पहुंचाओ, क्लेश दो, ये मत करो। ऐसे हो जाओ, वो संभाल लेगा, पक्का संभाल लेगा। आप जानबूझ के करोगे, ये उसके लिए कही जाती है कि ये अपराध मत करो। जानबूझ के, जैसे हम जानते हैं ठीक नहीं है, तो उस विवेक आपके हृदय में है ना, तो वो मत कीजिए। वो विवेक प्रभु ही तो दे रहे हैं, बस ऐसे ही करना है, वो खुद संभाल लेगा। ऐसे रहे हम, इससे ही बचा लेगा श्री जी के प्रति अपराध से या वैष्णवों के प्रति, इससे ही बचा लेगा। बस ऐसे रहे, हमें करना नहीं है। कोई चूक हो जाए तो हम कृपा करके छोटे मोटे में निपटा देगा, हल्के में। अत्यंत महिमाशाली है। और कैसी भी हमारे हृदय की दशा हो, अपने प्रभाव से निश्चित प्रियाजू की प्राप्ति करा देगा। यहाँ वास करना ही महामहिमाशाली है, केवल वास करना महामहिमाशाली है। स्वयं प्रभु इसमें आसक्त हैं। श्री नागरीदास जी कहते हैं, यहाँ कलह कलेश नहीं व्याप्ति किसी को। ये सबसे बिलग ठौर है, प्रभु का निज महल है। रसिकों ने तो यहाँ तक गाया कि यदि स्वयं प्रभु मुझे धाम की सीमा से बाहर बुलाएं तब भी मैं नहीं जाऊंगा। विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को ना निहार, रे मन वृंदा विपिन निहार। रे जो पे कृष्णदास
प्रभु तज सीमा जो बाहर होई, तऊ ना जाऊं ये रहो मनमानी को। ये निष्ठा होनी चाहिए। रहो कुंज द्वार जहाँ खेलत सुकुमार दो, झलमलात वृंदावन श्री वृंदावन रानी को। ये निज महल श्री प्रियाजू का है, जो हर समय आनंद का वर्षा करता रहता है। यहाँ वास करने मात्र से आनंद का अनुभव होने लगता है। वास्तविक कहते हैं इस वायु में एक अत्यंत वो होता है ना, जैसे एक मादक वो है द्रव्य। थोड़ा सा आप थोड़े सावधान रहें तो चित्त सहज में एक अंतर्मुख बना रहता है। आसन प्राणायाम करने की जरूरत नहीं है इसके लिए कि हम अंतर्मुख हों। धाम का प्रभाव चित्त को घसीट के अंतर्मुख करता रहता है। ये प्रभाव दिखाता है कि बस एकांत में बैठ जाओ, कोई ना देखे, कोई ना सुने, कोई ना बोले। धाम अपने प्रभाव से बहुत समर्थ है। यहाँ प्रभा है, अत्यंत प्रिया प्रीतम के प्रेम का यहाँ मादक द्रव्य प्रवाहित हो रहा है। यहाँ की लता पताएं हर समय भगवान नाम कीर्तन करती रहती हैं, प्रभु प्रिया प्रीतम के जस का गायन करती रहती हैं। मानो नृत्य, जब लताएं खड़क रही हों, हवा के झोंके चलती हुई नृत्य करती हों। बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। बहुत कृपा हो गई जो हमें ऐसा दुर्लभ श्री वृंदावन का वास मिल गया। प्रभु कह रहे हैं कि परम सुखदाई है। तृणवे तरुबेली लता अति प्यारी, मणि में भूमि विश्व ते न्यारी, दर्शन करत कटत अग भारी, तरल तरंग देखी जमुना की, सुरमणि रहे लुभाई। ये तरु तृण वेली लता अत्यंत प्यारी हैं। भगवान गायन कर रहे हैं, श्री कृष्ण चंद्र जी उनको देख देख के मोहित हो रहे हैं। ये भूमि मणिमयी है, संपूर्ण विश्व से न्यारी है। दर्शन एक बार जिसने कर लिया तो समस्त अपराधों का मोचन हो जाए। दर्शन करत कटत अग भारी, जो किसी भी तरह नष्ट नहीं हो सकते। ऐसे पहाड़ के पहाड़ जो अपराध हैं वो दर्शन करने मात्र से नष्ट हो जाएंगे धाम के। तरल तरंग देखी जमुना की, श्री यमुना जी का दर्शन, इसका जो भी दर्शन करे, बहुत चित्त आपका विक्षिप्त हो तो चुपचाप श्री यमुना जी के समीप जाके बैठ जाना। उनकी तरल जो तरंगे हैं उनको देखते हुए, उसकी तरल तरंगों को देख के आपके हृदय की तरंग शांत हो जाएगी। कुछ समझ नहीं आ रहा हो, होता है कभी कभी ऐसा कि ऐसी वृत्ति होती है, कुछ समझ नहीं आता, कोई ज्ञान विज्ञान काम नहीं करता, एकदम अंधकार छा गया, होता है। वो साधकों को पता है जो भजन में लगे हैं, एकदम कोई मति काम नहीं कर रही, क्या हुआ, एकदम ना संसार की वृत्ति ना परमार्थ की वृत्ति, एकदम मानो अंधकार छा गया हो, कोई ज्ञान विज्ञान नहीं। उस समय क्या करें, चुप हो जाए, शांत होकर बैठ जाए, लताओं का दर्शन करने लगे। थोड़ी देर में चित्त आनंदित हो जाए, थोड़ी देर में देखो चित्त समाहित हो जाए, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। अपना प्रभाव है यहाँ धाम का, बहुत महिमाशाली है। सदनवनीत प्रात दे मैया, सांझ समय दुही प्यावे गैया, बन फल तोरी दे बल भैया, कहा करूं बैकुंठ जाए के, यह सुख तजो न जाई। प्रातः काल ही मैया सुंदर माखन निकाल के देती है। सांझ समय गैयाओं को दुहने का अवसर मिलता है, और बलदाऊ भैया जब देखते हैं कि हमें भूख लगी है तो सुंदर सुंदर फलों को तोड़ के देते हैं। ऐसा आनंद, ऐसा सुख तो बैकुंठ में भी नहीं, इसलिए मैं बैकुंठ जाना भी नहीं चाहता। क्या करूँगा बैकुंठ जाके, जो यहाँ से मुझे सुख प्राप्त हो रहा है ना, ये सुख छोड़ा नहीं जाता। वृंदावन तजी मेरी जाएं बलाएं, रसिकों ने कहा है कि यदि बैकुंठ भी जाएं तो हमें नहीं चाहिए। एक बार की बात है, एक दिन आनंद में श्री श्याम सुंदर और कुछ सखाओं के साथ भ्रमण करते हुए निकले, तो मनसुख लाल जी साथ थे। तो मनसुख लाल जी के मन में विचार आया, मनसुख लाल मानो प्रभु के मन को देख के उनको सुख पहुंचाने वाले, मन को देख के
उनके मन को आनंदित करने वाले, सुख पहुंचाने वाले उनके मन ही हैं। तो मन सुखा इसीलिए उनको कहा जाता है। तो ऐसे कंधे पे हाथ रखा, बोले लाला एक बात बताएगो? बोले हाँ पूछो भैया, क्या पूछना है? बोले हमने सुनी है तू भगवान है। बोले हाँ भगवान तो हैं हम, जय जय। बोले कैसे जय जय? बोले देख अघासुर मारो, बकासुर मारो, व्योमासुर मारो, पूतना मारी, और कितने कालिया को मर्दन कियो, कौन कौन। बोले तो जामे तेने कौन सो काम कर दियो? 2-4 लट्ठे तो हमने मारे ना, तो ना पतो बाकू फूकी कि नहीं, हमने ही तो फूकी। इन सबके सफाई किन करी, हमने ही तो करी। तो तू फिर भगवान कहते है गो? अब तू जा अगर मार के सोच रहे हो भगवान है, तो हम भगवान है गए, कुछ और बता। और देख हमारा बैकुंठ धाम है और ऐसे ऐसे। एक बार दर्शन तो करा चुके हैं प्रभु ने कि तत्काल ले चल यहाँ से, जहाँ ना जानो, कब बैकुंठ बुलाइयो मत, गलती से ही मत बुलाइयो हमें। तो अभी बात जमी नहीं, एकदम ऐसी बोले बात जमी नहीं। ये है अत्यंत भाव की गरिमा। वो कह रहे मैं भगवान हूं तब भी नहीं मानते। और वही प्रभु जब कुरुक्षेत्र में खड़े होके अर्जुन जी के सामने कह रहे ना मैं ही सब हूं, मैं ही काल हूं, मैं ही महाकाल हूं, जो कुछ हूं मैं हूं, वो विराट स्वरूप दिखाया। सखा हैं भगवान के, नर के अवतार हैं, लेकिन भगवान का दर्शन करते हो कांपने। तुम आदि देवा पुरुषम पुराणे, तुमस्ते सर्वस्य परम निधाम है, वेत्ता सी वेत्ता परम निधाम। स्तुति किए जा रहे, आप ही वायु हैं, आप ही अग्नि हैं प्रभु, क्षमा कीजिए क्षमा कीजिए, नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम, नमस्कार है नमस्कार है। अब मैं आपको जान अनजान में ऐसे ऐसे शब्द बोला, क्षमा कीजिए, आपकी अवहेलना भी की, मित्रवत ऐसा। और वहां कह रहे हैं मैं भगवान हूं तब भी नहीं मानते। मैया को मुख खोल के दिखाया पूरा, और देखा समस्त ब्रह्मांड मुख में। एकदम मैया ने कहा ये सब अला बला मेरे नेत्रों में जाने कहां से आ गई। लाला के मुंह में छोटा सा लाला, ये क्या सब दिखाई दे रहा है, पता ना सुबह से कहा मेरी आंखन में चल रहा है, कोई प्रभाव नहीं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कहा करूं बैकुंठ जाए के, यह सुख तजो ना जाए। बैकुंठ जाके क्या करूं, यहाँ का जो सुख है मुझे छोड़ा नहीं जाता। इसीलिए भगवान जब मथुरा जाते हैं ना तो जाके रोते हैं, कैसा प्रेम ब्रजवासियों का। द्वारिकाधीश बन गए तब भी एकांत में बस रुदन करते हैं, यहाँ का वासियों का नाम ले लेके, यहाँ की याद कर करके, यह सुख तजो ना जाए। बोले चल एक काम कर, मनसुखा जी ने कही। बोले बता क्या करें? मान ले मैं, तू कह रहा है भगवान है तो ठीक है, हमने मान ले कि तू भगवान है। बहुत दिन है गए तू भगवान बने बने थक गए होगो। थक गए होगो, भगवान बन के कहा थकनो। बोले हम कह रहे हैं हमारी सुन, हम देख ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण सबके गुरु हुए, तो तेरे गुरु है, अब जैसे जैसे कह रहे हैं वैसा सुन। बोले हाँ तू बहुत दिन से थक गए होगो भगवान बने बने, ला जिस सब रोते ने जो श्रृंगार धारण करो हमें पहना दे, हम भगवान बन जाओ। मैं भी आज से हम भगवान। या एक काम कर, उन्होंने कही भैया रहने दे, तेरे बस की ना है। बोले तू का समझे कि तैने ही बस माखन और दूध बस सब पायो है, हम तेरे सखा हैं, बचपन से देख रहे हैं तो हमारे ही सामने पल के बड़ो भयो, हमारे सामने चलवो सीखो। वो तो खुला एकदम है ना, वो जैसे प्रभु को सुख पहुंचे, कोई वो नहीं कि ऐसी मेड़। मित्रता इसी की तो है, कपट रहित, कोई कपट नहीं, सखाओं में पर्दा नहीं होता। अब मित्रता कहाँ? आप देखो किसी को आप मित्र बनाओ तो उसके अनुकूल रहो, वो जैसे कह रहा है वैसे करिए। आपके पास कुछ पैसे हैं तो उसको दीजिए, उसकी जो गंदी आदतें हैं उसको पूरी कीजिए। वो सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, उसमें सहयोग कीजिए, तब तो आप मित्र हो उनके, नहीं तो आपसे कोई मित्रता नहीं। ऐसा थोड़ी कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत आपका ना ना, कुपंथ में चलाएं वही मित्र इस समय माना जाता है। तो यदि मित्र बनाने तो इन्हें बनाओ और किसी को नहीं। या कोई मित्र है तो ऐसा हो वो हमारी बात माने, हमसे कोई गलती हो तो हमें संभाले, कोई पर्दा नहीं, हमसे कुछ ना चाहे या हम उससे कुछ ना चाहें, निष्कपट और प्रेम हो, भगवत समर्पित जीवन हो जाएगा।
ऐसा मित्र हो तो बात है, पर बहुत दुर्लभ है। ये सब पाए जान जगत में सब जन, कपटी कुटिल कलयुगी टंचू, कोई नहीं है, केवल प्रभु, केवल प्रभु। तो मनसुख लाल जी ने कही, हम जैसे जैसे कह रहे हैं वैसो कर। अब इतने दिन से तुझे मोर पंखुट धरो रहे, हाथ में लकुटी है जी पूरा, आज हमें पहना दे, थोड़ी देर तू विश्राम कर ले। अब इतने दिन से भगवान बनो हुए, मान ले मैं तेरी बात, तू कह रहे हो तो थोड़ी देर दे दे। अरे भैया जाको भार बड़ो कठिन है, संभाल लो, भारी पड़ जाएगी, सोच ले। बोले हाँ सोच ले, अब तू प्रवचन मत दे, बस जैसे कह रहे हैं वैसो कर। ठाकुर जी का ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। मोर मुकुट उतारा, उसको पहनाया, कटी काचनी उतारी, उसको पहनाई, और संपूर्ण श्रृंगार कर दिया मनसुख लाल जी का। वो श्री कृष्ण श्रृंगार। अब चाल भी उसकी टेढ़ी है। और फिर बोले कि ठीक है, तो ठाकुर जी नंगे धड़ंगे खड़े हैं, तो अभी उनकी शोभा का क्या वर्णन करें। वो ऐसे ही खड़े हो जाएं तो कौन ऐसा है जो लुट ना जाए। ब्रजवासी जन कहते हैं, एक रसिक महापुरुष ने कहा है, देखो ब्रज में कभी मत आना, यदि तुम्हें अपने स्त्री पुत्र आदि सब प्रिय हो तो आओ, तो गोकुल की गलियों में मत आना। गोकुल की गलियों में भी आ जाओ मानो, तो नंद महल के समीप तो बिल्कुल मत आना। यदि तुम्हें अब संसार अच्छा लगता है, संसार में रहना चाहते हो, सुखी रहना चाहते हो ना, तो बिल्कुल मत आना। बोले महाराज मना क्यों करते हो आप आने की, क्या बात है। बोले नंद महल के समीप की तो इसलिए विशेष रूप से मना करते हैं कि वहां एक सांवला सलोना बालक अपने नितंबों पे हाथ रखे हुए ऐसे दृष्टि से आपको चुरा लेगा, आप संसार के नहीं रह जाओगे, इसलिए वहां मत आना बिल्कुल भी। अगर आ गए तो ऐसे ही नंग धन, एक करधनी बंधी है और सुंदर जूड़ा बंधा हुआ, कुछ नहीं, ऐसे ही लूट लें, किसी को भी लूट लें, लूट ले हंस के सबका ये मन, सखीरी मेरो राधा रमन। और ऐसे ही है, किसी का भी चित्त लूट लें। ये तो हम पे ज्यादा प्रभाव इसलिए नहीं पड़ता, हम श्री जी की दासी है ना, इसलिए ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। वरना देखो सब जगह इन्हीं की जय जयकार है। सखी कह रही है कि यदि स्नेहाद राधे दिश सिरतिलाम पट्ट पदविम गतम में स्वप्रेष्ठम तदपि मम निष्ठम शृणु यथा कटाक्षेरालोके स्मित सहचरेर जात पुलकम पर समाश्लिष्याम्युच्चे रथ चरसे तत्पद रसम। ये सखी की स्थिति है। गोपीजन इसकी आकांक्षा करती हैं, लेकिन वहीं सहज श्री जी रीझ के संपूर्ण इसकी व्याख्या क्या करें। रीझ के सखी कह रही यदि आप दान कर दें अपने प्रीतम का हमें कभी, अत्यंत करुणामयी स्वामिनी है, तो आपकी प्रसन्नता के लिए कटाक्ष करूंगी, पुलकावली से युक्त होंगी, लेकिन मेरा मन आपके चरणों में ही लगा रहेगा। ये है सहचरी भाव की गरिमा, यह है सहचरी भाव की गरुता। चित्त केवल श्री प्रियाजू के चरणों में, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, पर आपकी प्रसन्नता के लिए तत्प्राणनाथ ही रति। सब आपके प्रीतम का गायन करेंगे, लीला गायन करेंगे, श्रृंगार करेंगे, सब उनको सुख पहुंचाएंगे, लेकिन हमारा मन केवल आपके चरणों में लगा रहेगा। ये सहचरी भाव की गरिमा है। इसलिए अपने जनों पे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए यहाँ तो बस हमारी माई श्यामा जू को राज, यहाँ जाके अधीन सदा ही सांवरो या ब्रज को सिरताज। इन श्री जी के अधीन हैं, तब बस इतना ही हम जानते हैं श्री जी के प्यारे हैं। नहीं तो हमारी तो प्राणेश्वरी से किशोरी जो, और श्री जी के प्राणनाथ श्री श्याम सुंदर, इसलिए विशेष प्रेम करते हैं। इसलिए सखी के तन मन हृदय सब केवल किशोरी जो, केवल किशोरी जो, इसलिए प्रभाव नहीं चलता। नहीं तो कौन ऐसा है जो इनके प्रभाव से युक्त ना हो जाए। मनसुख लाल जी के कहने से पूरा श्रृंगार मनसुख लाल जी को पहना दिया, और एकदम सहज भेष में सुंदर पत्रावली से युक्त श्रीअंग, जूड़ा ऐसे ही बांध लिया, कोई मोर मुकुट की जरूरत नहीं है, एक आध पंख ऐसे ही घोंस लिया, और फिर कहा
लाला अब तू एक काम कर, थक गया होगा बहुत देर से, जा स्नान करिए यमुना जी में, हम यहीं खड़े हैं, थोड़ी देर हम आनंद लें भगवान बनने को। तो लकुटी लिए ऐसे टहल रहे थे तट पे, लालजू महाराज आनंद से बस यमुना जी में उतर के कलोल करने लगे खूब आनंद से। उधर कंस का प्रेरित एक दैत्य, उसको पूरी वेशभूषा बताई थी कि देखो मोर मुकुट धारण करता है, लकुटी धारण करता है, करधनी धारण करता है, पूरी वेशभूषा बताई थी और बता दी थी सावधान रहना, बहुत छलिया है, बहुत खतरनाक है, कोई ऐसा नहीं जो उसके सामने टिक जाए। तो उस अरे महाराज चिंता मत करो, अभी जाते हैं और अभी आते हैं, तो इनके पास जा तो सकते हो, आ नहीं सकते। हमारे प्रभु की महिमा है कि इनके पास चले जाओ पर लौटने का रास्ता नहीं है, जाने का रास्ता है बस। ये ऐसा है कि यहाँ डूबते तो बहुत देखे, उछड़ता कोई नहीं देखा, और ऐसे यही तो चाहिए, एक बार डूब जाए बस। तो चिंता ना करें, इस रस समुद्र में बैठे हैं, आ जाएगी। जैसे समुद्र के आसपास के जो जन होते हैं, क्षेत्र में हैं, उनको हमेशा भय बना रहता है, कभी बाढ़ आ जाएगी, कभी भी सुनामी आ जाएगी। तो ऐसे यहाँ नित्य सुनामी आती रहती है, प्रिया प्रीतम की, अनुराग की, आनंद की, हर समय एक उफान बनी रहती है। कब डूब जाए कोई पता थोड़ी, कोई तिथि तारीख नहीं है, बस हमें तो आशा लगाए बैठे रहना कि निश्चित है किसी दिन करुणा होगी, सब ठीक हो जाएगा, बैठे रहना है, बस बैठे रहना है। तो आनंद से किलोल कर रहे श्री ठाकुर जी। उधर जब वो आया तो महाराज अभी गए और अभी आए, बोले जाओ तथास्तु, आशीर्वाद दिया खूब कंस ने। आके अब वो विचार करने लगा कि साधारण तो होगा नहीं, अगासुर मार दिया, बकासुर मार दिया, पूतना मार दी और व्योमासुर मार दिया, किस किस को, सबको प्रलंबासुर मार दिया, सबको परम पद पहुंचा दिया। बस थोड़ा तो हम भी अब छल बल से काम करेंगे, सीधे सीधे तो पकड़ में नहीं आएगा। वेशभूषे का चिंतन करता जा रहा है, और श्री कृष्ण का कैसे भी चिंतन कर लो तो श्री कृष्ण की प्राप्ति है। कैसे भी चिंतन कर ले, बैर से कर ले, प्रेम से कर ले, जैसे करे, जिस भाव से कर ले, बड़ी महिमाशाली प्रभु है, क्या बताएं, बड़ी महिमा है। कैसे भी उनको बस अपना लो, बैर से चिंतन कर लो, तब भी वो आपको परम पद दे देंगे। पूतना कोई प्रेम से नहीं आई, मारने आई है। यही बात सुन के श्री सुखदेव जी बिक गए। अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघांसया पाय दप्य साध्वी। पर महिमाशाली हमारे प्रभु की महिमा, स्वभाव है ना अपना अपना, वो मारने के स्वभाव लेके आई है, तो प्रभु ने तारने का स्वभाव है तो तार दिया। लेवे गतिम धात्री चिताम ततोन्य कंबा दयालुम शरणम ब्रजे। ऐसा दयालु प्रभु कौन होगा, तार दिया, मुक्त कर दिया, और मुक्त ही नहीं कर दिया, माता की गति, लेवे गतिम धात्री, जो यशोदा जी को गति मिलनी चाहिए वो गति दे दी। ये हमारे प्रभु का स्वभाव है। विचार करता आ रहा है, बस वही चिंतन करता हुआ, तो पहले चिंतन में मुक्त हो गया। गर्गाचार्य जी कहते हैं जिसने एक बार जीवन में कल्पनात्मक भी चिंतन कर लिया कि श्री कृष्ण ऐसे हैं, अब उसके जन्म मरण का चक्र खत्म हो गया। तो झूठे सच्चे जैसे बने तैसे उनका चिंतन करते रहा करें, संसार का चिंतन छोड़ने का प्रयास करें। ऐसे श्री कृष्ण होंगे, ऐसे बांसुरी धारण करते हैं, ऐसे ऐसे, किसी दिन करुणा कर देंगे, पधार जाएंगे। अरे बड़े रिझभार हैं, पता नहीं कौन से गुण पे दयानिधि रीझ जाते हैं। कोई ये नहीं कि ये हो, किसी भी गुण पे रीझ जाए, अब गुण पे रीझ जाएं, ऐसा नहीं कि ये हो तो किसी भी बात से रीझ जाएं। ये महिमा ही उनकी ओर आकर्षित करती है। जब अपने प्रभु की महिमा सुनते हैं ना, ऐसे प्रभु हैं, बस अब बैठे हुए चिंतन चल रहा है, किसी दिन कृपा होगी। इसी में कभी रोना आ गया, कभी बस पुकारना शुरू, इन्हीं से, इसीलिए सत्संग की विशेष महिमा है। वो चिंतन करता आ रहा है कि ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, ऐसे मोर मुकुट लगाते हैं, ऐसे कठी काचनी, ऐसे ऐसे बताई है, और सुंदर चरण हैं, नूपुर धारण करते हैं, लकुटी हाथ में होगी और श्रृंगी बंदी होगी। बस पूरा चिंतन करता हुआ आ रहा है। और वहीं आप पहुंचे जहाँ मनसुख लाल जी टहल रहे थे। तो आते तो एक बार तो सावधान हुआ, फिर देखा इसने पूतना को मार दिया। क्योंकि मनसुख लाल जी तो मनसुख लाल जी हैं, वो किसी भी भेष में रहे तो वो अपने ही उसमें। और ठाकुर जी आनंद से किलोल कर रहे हैं यमुना जी में, और विचार कर रहा है इसने मारी है पूतना,
इसने मार दिया प्रलंबासुर को, इसने व्योमासुर को मारा है, हो ही नहीं सकता। पर मर तो गए सब। दोनों ही बात है। बोले इसको देख के विश्वास नहीं होता कि इसने मारी होगी, पर मरे तो हैं सब, इसको भी कैसे झुटलाया जाए। तो घूमते घूमते वो ऐसे खड़ा ही था और समीप में श्री मनसुखलाल जी पहुंचे। अभी दृष्टि नहीं पड़ी, दृष्टि बस ऐसे पड़ी तो देखा कुछ होता ना भिन्न है। तो कुछ लगा, ऐसे देखा अब पूरा पहाड़ जैसा कोई खड़ा है। नीचे से देखा, दृष्टि उठा के ऊपर, वो पूछने लगे भैया कौन है तू। उधर वो दैत्य डर गया कि कहीं कुछ करने ना लगे। अब जहां मनसुखलाल जी ने देखा उस दैत्य को तो वो याद आई, कन्हैया जल्दी आ। अब वो सीधे भागे। अब जो दैत्य था वो विचार करने लगा, ये भाग क्यों रहा है मुझे देख के, अरे रुक तो जा, बात तो सुन। वो उधर से कहे कन्हैया जल्दी आ। और ठाकुर जी ने देखा कि वो दैत्य, और तत्काल वो तो यमुना जी से आए और पास में बोले कन्हैया जल्दी पकड़, भगवान तू ही बन जा, वो ही ना बनना। बन गई भगवान, मिल गई बस भगवान की, तू संभाल अपने भगवान पर। और तुरंत अपना मोर मुकुट उतार के उधर प्रभु ने एक खींच के थप्पड़ मारा, उसका सर अलग परम पद को गया। उधर बोले भैया कैसे लोग भगवान के, बोले कभी मत बनाइयो। तेरा भगवान तो ये जेले उतार के सब श्रृंगार किया और ऐसे हैं। तो ये सुख कहाँ मिलेगा? ये सुख केवल भक्ति ने दिया। और वहां तो बैकुंठ में बैठे हुए तो हमेशा स्तुति होती रहती है, और ये सुख नहीं है, यहाँ का सुख नहीं है। गले में हाथ डाले है सामर्थ्य सी, लक्ष्मी जी भी चरण चापती रहती हैं, नित्य संगिनी है जबकि, पर ये नहीं, उतना ही भगवान है भाई, उनसे बढ़ के कोई नहीं। समानता कौन कर सकता, समान कोई नहीं, बढ़ के कैसे हो सकता है, भगवान है। लेकिन ब्रज में भगवान नहीं है। कह रहे हैं कहा करूं बैकुंठ जाए के, यह सुख तजो न जाए। इसलिए बैकुंठ नहीं जाना चाहता। जो यहां मुझे सुख प्राप्त होता है ना, ये छोड़े नहीं बनता। गिरि गोवर्धन देव हमारो, जाने मान इंद्र को मार्यो। सोईया ब्रज को रखवारो, निर्भय गाय चरे मोहन की, राधा की ठकुराई। धनी धनी वृंदावन सुखदाय, धनी धनी वृंदावन सुखदाय। धन्य है वृंदावन। ये गिरि गोवर्धन हमारे देव हैं, जिसने इंद्र के मान का मर्दन किया है। आगे करेंगे, इंद्र का मान भंग गिरिराज जी की कृपा से हुआ। और गिरिराज जी ब्रजजन रक्षक हैं, बहुत महिमाशाली से गिरिराज जी हैं। जो मांग लो, प्रत्यक्ष देवता विराजमान है, जो मांग लो आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसे संतों ने पद्धति बनाई है ना, मौन रह के और परिक्रमा कीजिए, लघु शंका आदि का जैसे है कि दाहिने होके बस आनंद से मौन रहते हुए, कुछ खाइए पिए मत, किसी का दान मत लीजिए, बहुत दैन्य होके सबको प्रणाम करते हुए परिक्रमा कीजिए। थोड़ा पवित्र होगा और निश्चित रूप से भगवत प्रेम के लिए, भगवत भजन के लिए, प्रभु के लिए आप कुछ भी मांग लो, देख लेना निश्चित आपको कृपा की बहुत जल्दी अनुभूति हो जाएगी, बहुत जल्दी प्रत्यक्ष रूप से। अरे साक्षात प्रिया प्रीतम का दर्शन हो जाए। गिरिराज जी की यदि प्रदक्षिणा, जैसे संत जन वैसे कहते हैं ना, ऐसे कर ले। एक प्रसंग आता है कि नहीं, दो दंपति थे, उनके हृदय में था कि हमें प्रिया प्रीतम का दर्शन हो, और बहुत विकल्प थे। तो सुन लिया कि यदि साष्टांग दंडवती श्री गिरिराज महाराज की जाए तो प्रिया प्रीतम का प्रत्यक्ष दर्शन हो जाता है। तो जिसका हृदय व्याकुल हो तो उसे तो रास्ता चाहिए, कैसे जाऊं प्रभु के पास, कैसे मिलूं। तुरंत जहां उन्होंने सुना, रोते हुए परिक्रमा शुरू की। परिक्रमा पूर्ण होते होते श्री प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार हो गया। ये सब अभी की घटनाएं हैं, कोई ऐसा नहीं 500 वर्ष पुरानी हो, अभी की, कोई 20 वर्ष, कोई 50 वर्ष, कोई 100 वर्ष, ऐसे पुरानी घटनाएं हैं।
और ये कहते इसलिए कि विश्वास हो जाए। महिमा जब हम सुनते हैं तो उससे विशेष उसके प्रति महत्व जागृत होता है। बहुत महिमाशाली गिरिराज जी हैं। गिरिराज जी हमारे देव हैं, इंद्र का मर्दन करने वाले हैं, यही ब्रज के रखवाले हैं। सदैव जहां ये मोहन जू की गाय निर्भय होकर चरती रहती हैं और इस समस्त ब्रजमंडल में श्री किशोरी जी की ठकुराई है। शुद्ध प्रेम गोपी गोपन को, निरखत अंग ताप जाए तन को, अटपट बोल चुरावे मन को, धन्य धन्य या ब्रज की छवि ने, ब्रह्म लियो भरमाई। धनी धनी वृंदावन सुखदाई, धनी धनी वृंदावन सुखदाई। श्री वृंदावन गाओ। वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन की शोभा देखत, वृंदावन की शोभा देखत, मेरे नैन श्री रात वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। ये वृंदावन प्रिया प्रीतम जिसके जस का गान करते हैं। गावत वृंदा विपिन गुण, नवल लाडली लाल, सुखद लता फल फूल द्रुम, अद्भुत परम रसाल। वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।